दोस्तों नमस्कार। मेरे पास एक वीडियो क्लिप आया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी कैसे खत्म होगा और कौन करेगा और कौन करवाना चाहता है। पहले ये वीडियो क्लिप देखिए और इसके बाद का जो विश्लेषण होगा ना। अगर आरजेडी जीत जाएंगे तो मेरा हम लोग का केस फाइनल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर तीनों केस तो केस रहेगा ही नहीं। क्या बोला तूने? अगर दारू अगर चालू रहेगा ना तो हम लोग का मतलब 20-20 साल का सजा होता है, ठीक है ना। तो वो सजा नहीं काटना पड़ेगा अगर तेजस्वी भैया जीत जाएंगे तो। शाबाश बेटा। अच्छा, जब आपका आरजेडी सरकार बन जाएगा तो क्या कीजिएगा? हम दारू बेचेंगे। अच्छा, आप पे केस भी है? हाँ, केस है। कितना केस है? तीनों केस है। तीन को केस है तो मुख्यमंत्री बनेंगे तब फिर आपको जेल में डालेंगे तब? तीनों केस तो दारू के है। अगर आरजेडी जीत जाएंगे तो मेरा हम लोग का केस फाइनल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर तीनों केस तो केस रहेगा ही नहीं। अगर दारू अगर चालू रहेगा ना तो हम लोग का मतलब 20-20 साल का सजा होता है, ठीक है ना। तो वो सजा नहीं काटना पड़ेगा अगर तेजस्वी भैया जीत जाएंगे तो। मतलब अब ये तय हो गया कि बिहार में इलेक्शन के बाद शराब चालू हो जाएगा। देखिए, बिहार में या जनसुराज की पार्टी आए वो भी शराब चालू, और इसके बाद आरजेडी की सरकार, तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तब भी शराब चालू। अब इसके आगे का विश्लेषण बहुत जरूरी है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप हैं, हमने आगे दिखाया भी है, इससे पहले हमने दिखाया भी है कि आरजेडी के कई नेता ये बोल रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे, जब हमारी सरकार आएगी, हम इस कानून की समीक्षा करवाएंगे और जो जेलों में बंद हैं उन सबको रिहा करवाएंगे। ये आरजेडी का पगड़ी बांधकर, पट्टा लगाकर क्या कह रहा है लड़का, आपने सुना, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके मायने क्या हैं? इसके मायने क्या ये समझा जाए कि बिहार में शराबबंदी को फेल करने के लिए कुछ लोग या तो जानबूझकर सरकार को बदनाम करते हैं या फिर विपक्ष के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए शराब की तस्करी कर रहे हैं। कारण जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि आरजेडी के कार्यकर्ता इस उम्मीद में हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी। और जब शराबबंदी खत्म हो जाएगी, एक दूसरा लड़का जो बोल रहा था उसको आपने सुना होगा कि जब कानून ही खत्म हो जाएगा तो केस तो अपने आप खत्म हो जाएगा। स्वाभाविक है, केस खत्म हो जाएगा, लोग रिहा हो जाएंगे। तो हम इस बात से तो खुश हैं कि जो बेगुनाह जेल में बंद हैं, पीने वाले, 100-200 ml के साथ पकड़े जाने वाले, अगर वो रिहा हो जाएंगे ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे लोग जो किसी के संरक्षण में शराब बेचता हो, 3-3 FIR दर्ज हो, और वो इस उम्मीद में है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगा, ये मसला गंभीर है। मतलब शराबबंदी खत्म होने के बाद भी शराब की तस्करी खत्म नहीं होगा, तब तो इन लोगों को और बड़ा संरक्षण मिल जाएगा। तब तो ये सत्ता में आ जाएंगे ना, तब अवैध शराब की तस्करी करने का तो लाइसेंस सा मिल जाएगा, लाइसेंस सा मिल जाएगा। मतलब लाइसेंस नहीं होगा, सरकारी रिकॉर्ड में नाम नहीं होगा, लेकिन लाइसेंस ही होगा। मतलब साफ है कि बिहार के गरीबों का भला तो होगा, लेकिन दूसरी तरफ एक चिंता का विषय भी है। अगर आरजेडी की सरकार आती है और ऐसे लोगों को छोड़ा जाएगा तब चिंता का विषय है। बिहार में वैसे ही बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया और भी ना जाने क्या क्या माफिया पनप रहा है ना, अभी भी है। नीतीश कुमार के होते हुए भी है। ये बात अलग है कि कहीं कहीं दबा है, कभी कभी सामने आता है, कार्रवाई होती है, लेकिन है तो जरूर। और वही लोग हैं, जब इलेक्शन आता है तो ये लोग कामना करते हैं, इनके बयान आते हैं कि आ रहा है आरजेडी की सरकार, फिर हम ही लोग होंगे। और ऐसे लोग बिहार में
आरजेडी की सरकार ना बने, इसके लिए ये सहयोग करते हैं। ऐसे लोग आज देखिए ना, सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, अगर आप दूसरे टाइप का कंटेंट देखते हैं तो एक बार सर्च कर लीजिएगा, आरजेडी लवर, आरजेडी समर्थक। देखिए कैसे कैसे लोग बयान दे रहे हैं, कैसे कैसे गाना बनाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। देखिए आप सर्च करके, आपको ये सुनकर हैरानी होगी। जातिवाद से रिलेटिव सॉन्ग, ऐसा ऐसा गाना ना आप परिवार के साथ सुन नहीं पाएंगे। आरजेडी के माल हुए मतलब सुन नहीं पाएंगे, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कहने का नहीं है कि आरजेडी पार्टी खराब है। आरजेडी को जो जिस टाइप के लोगों को संरक्षण मिला हुआ है, आज रील बना बनाकर कहा जा रहा है कि आरजेडी की सरकार आएगा तो छोटे जातियों को समझा नहीं जाएगा, कट्टे बंदूक का सरकार होगा, वगैरह वगैरह रील। ये वो लोग हैं जो आरजेडी के उस सच्चाई को सबूत दे देते हैं जो जंगल राज कहा जाता है। तो ऐसे लोग अगर बिहार में हैं, सत्ता में आएंगे तो ये दुखद है। ऐसे लोगों को अगर संरक्षण दिया जाएगा तो ये दुखद है। एक जांच का विषय यह भी है, जितने लोगों के ऊपर एक बार से ज्यादा जेल जाने का आरोप है, शराब की तस्करी में एक से ज्यादा एफआईआर है, उन सब की अगर जांच हो कि वो कहां से आता है, किसका समर्थक है, किसके बदौलत वो ये काम कर रहा था। जो तस्कर है, पीने वाले, और जो पीने वाले के जुर्म में जेल गए उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, तस्करों की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर एक से ज्यादा एफआईआर है। इन सब की जांच हो, पता लग जाएगा किस पार्टी के संरक्षण में कितने तस्कर बिहार में काम कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं, तस्वीर में जो आपने देखा ना, ये वही लोग हैं जो नेताओं को अवैध तरीके से इलेक्शन में खपाने के लिए शराब ले आकर दे रहे हैं। संरक्षण मिला हुआ है ना। जेल 3 एफआईआर है, जेल गया, निकल कर आया, लेकिन तेवर आज भी वही है, कोई कमी नहीं है। इससे पहले भी एक लड़का बहुत दहाड़ दहाड़ कर बोल रहा था कि बिहार में डरेंगे, पुलिस से डरेंगे तो शराब बेच लेंगे, और जो पैसा जमानत कराने में और पुलिस से के साथ डील करने में, केस लड़ने में खर्च हुआ है ना, वो भी शराब बेचकर ही निकालेंगे। ये कंडीशन है बिहार की। अब ऐसे लोग जहां रहेंगे, शराबबंदी कहां से सफल होगा, सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा। शराबबंदी सफल हो या ना हो, लेकिन जहरीली और नकली शराब की जब बात आती है तब बिहार सिहर उठता, सिहर जाता है, डर जाता है। सैकड़ों मौतें हुई हैं, और ड्रग्स का जिस तरह से कारोबार फैल रहा है, यह भी अपने आप में दुखद है। एक घटना घटी है नेपाल के रास्ते, 4.5-5 करोड़ का, लगभग 4.9 करोड़ है, 5 करोड़ मानकर चलिए, लगभग 8 केजी चरस बरामद हुआ है। नेपाल के रास्ते बिहार में घुसा, पकड़ा गया। तो ये तस्वीरें दिखाता है कि ये लोग बार बार अगर एक ही काम को करता है, जेल जाने के बाद भी कोई डर नहीं, खौफ नहीं है, इसका मतलब संरक्षण है, पीछे से कोई मोटिवेट करने वाला है कि डरते क्यों हो, बड़ा बनो, क्रिमिनल बनो, हम तुम्हारे साथ हैं ना, हम संभालेंगे, हम देखेंगे, हम पैरवी करेंगे। कोई तो है। ये भी एक जांच होना चाहिए ताकि पता लगे किस पार्टी के संरक्षण में कितने शराब माफिया बिहार में है। शराब चालू हो या ना हो, लेकिन एक समीक्षा हो, जांच हो, और सब कुछ क्लियर हो, यही चाहते हैं।